चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि 5 डेमोक्रेसी के 5 जो है ना आउटकम्स यानी कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात कर चुके हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या पहचान होंगे इसके बारे में। अब यहाँ जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। जब एक बार डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो क्या अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। तो देखिए बच्चा लोग इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि इसके इंट्रो पार्ट में ना डेमोक्रेसी की मीनिंग को लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं। तो मीनिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके मीनिंग को प्लेस कर सकते हैं इस जगह पे। फिर जो है ना 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, 5 क्या क्या आउटकम्स होते हैं डेमोक्रेसी के, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या होता है ना, इट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर ओन। ये बिल्कुल जो है ना एक जायज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मतलब क्या होता है ना, एक वैलिड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये एक बिल्कुल वैध होता है। क्योंकि इसमें जो है ना पब्लिक का समर्थन इस तरह के गवर्नमेंट को हासिल होता है। क्योंकि इस तरह के गवर्नमेंट का ना फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पब्लिक के वोट के आधार पे आता है। यानी कि पब्लिक जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करता है, और खुद इलेक्ट करने के बाद क्या होता है ना, जिनको ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है वो खुद सरकार बनाते हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो पब्लिक की ये सरकार होती है। इसीलिए क्या होता है ना, ये एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये बिल्कुल एक वैलिड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सेकेंड क्या है, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द पीपुल एज ऑल डिसीजन मेकिंग्स आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। देखिए क्या है, सेकेंड क्या है ना कि ये जो है ना लोग आंसरेबल होते हैं। इस तरह का डेमोक्रेसी जो है ना वो आंसरेबल होता है पीपल के, क्योंकि सारे के सारे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ना सारे डिसीजंस को लिए जाते हैं। और इसका जो है ना उसमें अगर ये इस फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो डिसीजंस जो होते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में होते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं क्या कि ये जो है ना वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं। क्योंकि उनको जो है ना पब्लिक के हर सवाल को जवाब देना होता है इस तरह के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड बेस्ट रिजल्ट क्या होता है ना, कि ये एक आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जिसमें जो है ना डिसीजंस किसके द्वारा लिया जाता है, डिसीजंस जो है ना वो नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स के आधार पे लिया जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे। देखिए अब तो तीसरा ये है कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस डिग्निटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल। अब हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल का कितना इंपॉर्टेंस है, एक एक इंडिविजुअल का कितना इंपॉर्टेंट है, वोट का कितना इंपॉर्टेंट है। पब्लिक खुद जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। तो इसमें जो है ना क्या होता है ना, लोगों का जो डिग्निटी जो होता है ना, सम्मान, मान सम्मान जो है ना, एक आम आदमी का जो मान सम्मान होता है ना वो बढ़ता है। ये क्या होता है ना, और देखिए क्या हो, इट हेल्प्स द पीपल टू फाइट फॉर जस्टिस। मतलब कानून के नज़र में तो सब बराबर हो जाते हैं इसके आधार पे। और जब कानून के नज़र में सब बराबर होता है तो पब्लिक जो है ना अपनी जस्टिस के लिए भी फाइट कर सकता है। अगर किसी को न्याय ना मिलता हो, किसी को जो है ना किसी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ हो, तो उस केस में ना पब्लिक यहाँ पे क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में वो अपने जस्टिस के लिए फाइट कर सकता है। ये एक बेस्ट आउटकम आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर की बात। तो इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड फेथ अमंग द सिटीजन फॉर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या होता है ना कि इससे जो है ना एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो बनती है, इसका एक और रिजल्ट अच्छा क्या आता है ना कि लोगों को ना विश्वास जो है वो फेथ जो है वो क्या होता है ना लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ता है इससे। क्योंकि सारी चीज़ जो है ना, सारा डिसीजन जो होता है ना वो कानून और जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही होता है। तो इसलिए क्या होता है ना, सबको मानना होता है कि हाँ ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे डिसीजंस को लिया जा रहा है तो सब के लिए ना ये एक्सेप्टेबल हो जाता है।